हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कत्यूरी वंश में हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कत्यूरियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। कत्यूरियों के सामंत कौन थे? तो ये थे चंद राजा। ठीक है, बाद में चंद राजाओं ने ही कत्यूरियों का पतन कर दिया और चंद सत्ता को स्थापित कर दिया कुमाऊं में, यानी कत्यूरियों के बाद चंद आए। अब आगे कत्यूरियों का राज चिन्ह क्या था? तो ये था, देखो, चीड़ का पेड़, चीड़ का वृक्ष। चीड़ जैसा आप जानते हो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो संख्या में वृक्ष हैं वो चीड़ के ही हैं। इनसे पिरूल निकलता है, लीसा और तारपीन का तेल, तो इसलिए कि ये बहुउपयोगी वृक्ष है चीड़। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पाइन ट्री, याद रखेंगे। अगला है, देखो, राजा असंती देव की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जोशीमठ चमोली में। नेक्स्ट है, अत्याचारी कत्यूरी राजा कौन था या किसे कहा गया? ये था ब्रह्मदेव या वीरमदेव। अंतिम कत्यूरी राजा यही है और ये अत्याचारी था। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर या निर्माण की रूपरेखा बनाने वाला किसे कहा गया? यानी ये पद का नाम क्या था जो आर्किटेक्चर या निर्माण रूपरेखा बनाता था? ठीक है, तो ये था, इसका नाम देखो क्या है, सौदा भंगाधिकृत, है ना। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कत्यूरी काल में कौन था? ये था दुसाध्य साधनिक। नेक्स्ट है, देखो, सातवां प्रश्न है, कत्यूरी काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो राजस्व, धन का एकत्रण कैसे होता था? सबसे बड़ा था भू राजस्व। ठीक है, वर्तमान में हम देखें तो राज्य की इनकम का अभी भी एक साधन भू राजस्व है। जो जमीनें खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है जमीनों की। ठीक है, तो ये सब भू राजस्व के अंतर्गत आता है। ये सिंचाई के लिए टैक्स पड़ता है। तो पुराने समय से भू राजस्व एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, देखो, भू अभिलेख कौन रखता था कत्यूरी काल में? तो ये इस पद का नाम था उपचारिक। ठीक है, फिर है, खनिज या वन संपदा की रक्षा करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ये था खंड रक्षा स्थानाधिपति। फिर है, एक द्रोणमाप। तो देखो, ये नापने की इकाइयां जो थी, तो एक द्रोणमाप पैमाना किसके बराबर था? तो 32 सेर के बराबर था। ठीक है, तो एक सेर होता है लगभग 500 ग्राम, यानी आधा किलो। तो ये मोटे तौर पे एक द्रोणवाप क्या हो गया? 16 किलो। आगे देखते हैं, एक कुल्यवाप कितना था? अब कुल्यवाप भी एक पैमाना, ये बड़ा था थोड़ा, तो ये 8 द्रोणवाप के बराबर हो गया। 8 द्रोण बराबर 1 कुल्यवाप। फिर एक खारी, और खारी और बड़ा हो गया। तो एक खारी वाप किसके समतुल्य था या तुल्य था? ये था 20 द्रोण के बराबर एक खारी। तो ये पैमाने आप लिख लें अलग से और इसको याद रखें, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देखो, कत्यूरी काल में प्रांतों का प्रशासन कौन देखता था? ये था उपरिक नामक अधिकारी। ठीक है, तो देखो, अभी जब मैंने खारी की बात करी है, पाणिनि नामक विद्वान ने भी खारी का जिक्र किया था। पाणिनि ने भी अपने ग्रंथों में बताया कि खारी जो है वो द्रोण से बड़ी इकाई थी। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो, प्रश्न संख्या 14 है, प्रांतों का विभाजन किस में किया गया? तो देखो, सबसे बड़ा तो राज्य था, फिर प्रांत था, प्रांत से छोटा क्या? विषय। विषय मतलब जिला। तो विषय का प्रमुख कौन होता था? विषयपति। जैसे आज के समय हम डीएम बोल देते हैं ना, जिले का मालिक है जिलाधिकारी, तो उस समय था विषयपति। नेक्स्ट है, कत्यूरी साक्ष्यों में से जो मिलती है जानकारी, कितने विषय की जानकारी है? 4। कत्यूरी साक्ष्य जो मिले हैं, अभिलेख, वहाँ मिला है कि 4 विषय थे उस समय, यानी 4 जिले थे। और लोक गाथाओं में मिलता है एक और, तो यानी कुल 5 जिले थे। अब 5 विषय कौन कौन से थे? देखो, कार्तिकेयपुर विषय था, टंकणपुर विषय, अंतराग विषय, ऐशाल विषय, मायापुर हाट। तो ये 5 हो गए। ठीक है, ये तो इनके नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजा की निजी संपत्ति जो होती थी, जैसे उसके घोड़े, उसके, है ना, गाय भैंस जो हैं, जो भी है उसकी निजी, तो राजा की निजी संपत्ति की देखभाल करने वाला क्या कहलाता था? तो उसका नाम था, देखो, पद का किशोर बड़ा गौ। ठीक है, मही व्याधिकृत। फिर 19वां प्रश्न है, कत्यूरी काल में सर्वोपरि कौन था? तो नरेश यानी राजा ही था सर्वोपरि। और सेना का प्रधान क्या कहलाता था? ये था महासामंत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, धन्यवाद।